जैसे कि मैंने कहा था अबाउट डॉटर खाला, वैसे ही हो रहा है। तो इनके बारे में काफ़ी हद तक मेरी जो प्रिडिक्शन होती है, या यूँ कह लो कि चालू और उसकी अम्मी को जितना अच्छे तरीके से मैं जानती हूँ ना, वो बातें ज़्यादातर सच निकलती हैं। तो डॉटर खाला जो जा रही हैं, वो ज़्यादातर 1 हफ्ते से 10 दिन के लिए जा रही है, और 10 दिन के बाद फिर वापस से लौट कर आने वाली हैं अपने काम पर। और ये नहीं बता रही कि ऐसा कौन सा दूध उबला हुआ जा रहा है उनका, जिनकी वजह से उनको अचानक से यहाँ से जाना पड़ रहा है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो चालू अपनी फटाक से 3 दिन बाद से वापस से अपना व्लॉग लेकर आ गई हैं। और जैसे कि मैंने कहा था कि डॉटर खाला जाने वाली हैं, डॉटर खाला को लेने के लिए आ गए हैं मामू, और डॉटर खाला के जाने की हो गई है तैयारी। यानी कि जिस दिन इसने ये व्लॉग जो है डाला था और ये बताया था कि भाई अब ये जो है प्रेगनेंसी रिवील की थी, उससे नेक्स्ट डे ही खाला का जाने का प्लान बन गया था। और इसने ओपनिंग भी जो ली है ना व्लॉग की, वो नीचे से ही ली है अपनी अम्मी वाले कमरे में से, क्योंकि अब तो इसने नीचे वाले कमरे में ही कब्जा जमा रखा है। और फनी कहता, चलो भैया जा रही हो, आज का आखिरी नाश्ता है ये। भैया ये आखिरी नाश्ता नहीं है, तो उसे बेचारी को आराम करना है। और वैसे भी पता नहीं क्या ज़रूरी काम है क्या नहीं, तुम लोग पूरी बात तो बताते नहीं हो, लेकिन वो जो जा रही है 8-10 दिन के लिए जा रही है, तो भाई 8-10 दिन तो वो नींद पूरी करेगी, आराम करेगी अपना, क्योंकि वहाँ तो कोई काम है नहीं। बच्चे यहाँ पर, पति बाहर, घर में कोई काम नहीं। एक दिन बस साफ सफाई में जाएगा, उसके लिए मेहर आ जाएगी उनकी हेल्प करने के लिए, तो वो आराम करेंगी 8-10 दिन। और भाई साहब एक बार और बताओ, जब ये रहती तो यहाँ पर है, दुनिया भर का सामान यहाँ से भरकर लेकर क्यों जाती है 8 दिन के लिए? तो ये तो वहां पर छुट्टियां बिताने के लिए 2-4 दिन के लिए जाती है ना, तो थोड़ा सा सामान ले जाया कर। वैसे भी यहाँ से हर बार सामान भरना ही है इन्हें। पन्नी को तो बड़ा बुरा लग रहा होगा, ये बना दो खाला, ये बना दो खाला, ये बना दो। भैया उसको पता है उसकी सास तो हिलने वाली है नहीं सोफे पे से, और पिज्जा घर में रहती नहीं है, क्योंकि भाई वो तो अपने कॉलेज स्कूल तो जाएगी जाएगी। तो फिर इसको जिस टाइम ये सोकर उठते हैं उस टाइम खाना नाश्ता बनाकर देने वाली अम्मी बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको याद हो, और जब ये दोनों मियाँ बीबी मोदाहा से आए थे और आते के साथ ही चालू ने कहा था कि हमें नाश्ता पानी कुछ बना दो, तो कैसे कहती, आज परवीन नहीं आई है, सारा काम हमने करा है, देखो हमारी बस की नहीं है, खुद से बना लो। तो कहता आज का आखिरी नाश्ता, हाँ आज के लिए 10 दिन के लिए आज का आखिरी नाश्ता, फिर तो 10 दिन बाद इंशाल्लाह जल्दी आएंगे, फिर जल्दी बनाएंगे। और भैया अम्मी बैठी है चौकीदार बन के। क्यों? अम्मी को ये है कि अम्मी ने भी वो व्लॉग देखा तो होगा ही भैया, जो भतीजे ने अपलोड करा। अब तो पोल पट्टी खुल गई है अम्मा की, कि अम्मा बहुत कुछ चुरा के पैक करके अपने सामान में ले जाती है। अब मैं देखो बूढ़ी अम्मा है, उनको ये कहूँ कि वो चुरा के लेके जाती हैं, लेकिन क्या है ना, उनकी आदत है। अब उन्होंने अपने मुंह से खुद से कहा है चोरी शब्द। अब अगर बिना बताए लेकर आएंगी, बिना पूछे लेकर आएंगी, तो उसको तो चोरी ही कहते हैं। हाँ, बताकर आप लेकर आओ तो उसको कोई चोरी नहीं कहेगा। अम्मी बैठी है दरवाजे पे। अब तो कम आपको पता है, ज़्यादा आजकल फ्लैट्स के दरवाजे बहुत ज़्यादा चौड़े चौड़े उनसे पहले होते थे, तो वो जो ना अपने हिसाब से थोड़े से चौड़े बनवाए जाते थे, जिससे कि 4 पाई आराम से निकल जाए। लोगों की थोड़ी थिंकिंग होती थी कि 4 पाई आराम से निकल जाए। तो अब क्या फ्लैट वाले के वो बहुत ज़्यादा चौड़े बना कर देते, तो उसमें कुर्सी बिछाकर बैठी हुई हैं। और उसके बाद जो डॉटर खाला का इतना बड़ा सा जो बैग है वो निकल नहीं रहा है, तो अब मामा उसको खींच रहे हैं ले जाने के लिए, क्योंकि उनको तो सामान उठाने के लिए कुली की तरह से तो बुलाया है उन्होंने। हाँ, लेकिन जो मैंने आंकड़े लगाए थे तो मुझे ये लगा था कि जल्दी ही इसके सास ससुर भी निकल जाएंगे, इसलिए इसने ये सब कुछ जो है जल्दी जल्दी में किया है, और भाई भाभी का इंतजार भी नहीं किया। अब आप एक बात बताओ, अगर डॉटर खाला और अम्मा नहीं होती और उसकी जगह भाई भाभी और उसका भतीजा होता और इसके ससुराल वाले होते और ये रिवील करती, तो ज़्यादा अच्छा था, या सिर्फ डॉटर खाला और अम्मा है, भाई भाभी नहीं है, घर के 3 मेंबर नहीं है, वो ज़्यादा अच्छा रहा। एनीवे, चालू को कौन ही समझाए, बुद्धि भ्रष्ट है इसकी। तो वहाँ पर अम्मी बैठ जाती हैं, तो वहाँ से खींच रहे हैं, नहीं हट रहा। अम्मी आपको उठना पड़ेगा। चालू कहती है, अम्मी आपको उठना पड़ेगा तभी निकलेगा ये। तो भाई साहब इतना बड़ा जंबो सा बैग वो डॉटर खाला का था। अब ये सोच कर देखो, जब वो आती है तो 4 कपड़े लेकर आती है वहां से। सूटकेस भी नहीं लेने दिया था, आपको याद हो तो जब वो आ रही थी तो सूटकेस भी नहीं लेने दिया था। पिछली से पिछली बार जब ये चालू के साथ आई थी, कह रही सूटकेस यहीं छोड़ दो, गाड़ी में रखने की जगह नहीं है, और तुम तो अपने 4 कपड़े जो ना ऐसे ही रख लो, अम्मा के बैग में रख लो। तो अपने 4 कपड़े अम्मा के बैग में रखे। तो अब ये सूटकेस भर के क्या जा रहा है पता है? यही चालू के पुराने सूट, या फिर चालू ने जो भी पुराना सामान दिया है वो सब भर लिया है। अब कुली तो है ही मामा, उठाने के लिए है ही, लेकिन
अम्मी चौकसी के लिए बैठी हैं भाई, निगरानी के लिए। मैं भी तो देखूं क्या क्या पैक होके जा रहा है। अपने अपनों पर भी अम्मी को एक पैसे का भी भरोसा नहीं है, करती ही नहीं है वो तो इनको फैमिली कहाँ समझती हैं, वो नौकर समझती हैं, और नौकरों पे हर कोई ट्रस्ट नहीं करता है। और अम्मा ये किसका है, कहती ये मेरा है, कहती और अम्मा का, कहते अम्मी का अंदर रखा, अम्मा का अंदर रखा सूटकेस, तो अम्मा अपना बैग तो उठा ली लटका के। अम्मा ने गौर नहीं फरमाया है कि चालू का व्लॉग बन रहा है, वरना फट से अम्मा अपना शॉल जो है अपने सर पे ढक लेती, लेकिन लाल बाल दिखा के वो ऐसे ही निकल गई। अम्मा ने ध्यान नहीं दिया होगा ना, क्योंकि अम्मा भी तो आजकल सब चीज़ें जो ना देखभाल कर ही करती हैं, क्योंकि बिना देखे तो उनको भी ये पता है कि जैसे जी रहे थे वैसे जी रहे थे। क्योंकि खुद सुटारा बेगम जो है वो स्टेप कटिंग कटा के अपना फ्रंट सेंटर जो है पार्टिंग करके, मतलब सामने से मांग निकाल के स्टेप कटिंग करवा के ऐसे फोटो खिंचवाते थे। बहुत सारे नेट पे फोटो डले हुए जब ये लोग यहाँ पे मुंबई शिफ्ट हुए थे, मुंबई क्या मीरा रोड शिफ्ट हुए थे। अचानक से जब चालू हिजाबी बन गई तो फट से इन्होंने भी अपना ये सर ढकना ये सब कुछ शुरू कर दिया। क्योंकि जब औरतों ने मुझे नहीं छोड़ा था, मैं बताऊं सीरियसली, वो कमेंट मैंने आज तक भी रिमूव नहीं किया था मेरे चैनल पर। और अब जिसमें मैं व्लॉग डाल रही हूँ शबनम परवीन ऑफिशियल, उस पर वो व्लॉग है भाई की शादी, भाई का वलीमा वाली शादी है, उसमें मैंने फोटो पोस्ट किया था, एक कम्युनिटी पर लगाया था। तो वहाँ जब औरतों ने ये कहा कि भाई एक ऐसी मुसलमान औरतें हैं जो सर भी नहीं ढकती हैं, और उसकी वजह से 1-1.5 साल हो गया तब से मैंने अपना हेड कवर कर लिया। ऐसे नहीं कि मैं हेड कवर नहीं करती थी, हेड कवर करती थी, पर ऐसे नहीं था रेगुलरली जैसे ये लोग रह रहे हैं, जैसे बाकी के लोग रहते हैं। सम टाइम अपना कवर कर लिया, सम टाइम अपना नहीं किया, कभी कभी ऐसे जैसे शादी में जा रहे हैं फैशन में हेयर स्टाइल वगैरह सब बना लिया ऐसे। लेकिन अभी क्या है, रेगुलरली करती हूँ। तो ऐसे जैसे मैंने ये सारी चीज़ें सीख ली, या फिर ये कहा कि मुझे लगा कि मेरे लिए बहुत अच्छी बात बोली है और मुझे वो करना चाहिए इस्लामिक तौर पर। तो बहुत सारी चीज़ों की जब मुझे सीख दी जाती है तो मैं उसको मानती हूँ। लेकिन चालू का केस थोड़ा सा उल्टा है, क्योंकि वो तो टकली थी और उनकी अम्मी के भी बाल कम है, और फिर जब टकली ने अपना हिजाब अपनाया और हिजाब वाले मौके पे चौका मारा और उससे उसको ग्रोथ मिली चैनल को, तो फिर जब उसको ऐसा हुआ, अब भाई चालू अगर हेड कवर करेगी तो ऐसे कैसे पॉसिबल है कि नानी हेड कवर ना करे, खाला हेड कवर ना करे, अम्मी उनकी हेड कवर ना करे, तो फिर उनको भी मजबूरन करना पड़ा। वो अलग बात है कि बीच बीच में आपको वो देखने को मिल जाता है। बाल तो अम्मी के भी बहुत ज़्यादा हल्के हैं, लेकिन फैशन में कमी नहीं होती है भाई। अम्मी अब बुरा तो लग रहा होगा जाने के लिए, अरे हाँ हम इसलिए बैठ गए यहाँ पे कि कारी मामू के साथ बैठ के सामान पैक करवा ले। देखा, कारी मामू के साथ बैठकर सामान पैक करवा रही हैं। सामान है ले जाने वालों का, यानी कि 2 लोगों का, वही दोनों लोग घर से बाहर, कमरे से बाहर, और अम्मी बैठकर उनका सामान पैक करवा रही हैं। मेरी चम्मच छुरी कांटा चाकू कोई चुरा के ना ले जाए, इस बार नहीं लेकर जाने दूंगी। चम्मच नहीं मिल रही थी जब ये आए थे डॉक्टर खाला, तो हमने इतनी सारी चम्मच निकाली थी बेटा, अब सिर्फ 4 दिखाई दे रही हैं। तो अब हम वही देख रहे हैं कि बैग में वो 4 चम्मच जो है जो किचन में है, उसके अलावा जो चम्मच है वो इनके बैग में तो नहीं है। हाँ बुरा तो बहुत लग रहा है, आ जाएंगी पर बेटी खाला हफ्ते 10 दिन में आ जाएंगी। और क्या है ना, बुरा तो लगता है, अब क्या करें। देखो लड़ाई भिड़ाई अपने आप से जिक्र करा, बट अब देखो उनको, मतलब कब की वो बात थी, तो इसका मतलब वो तो हम एक मजाक के तौर पे ले लिया कि भाई चलो बातें हो रही थी हो गई, लेकिन इनकी आपस में बजती भी है। वो तो चलो चालू ने दिखा दिया, हालांकि वो लंबा मैटर खिंच गया था, चालू के एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा खिंच गया था, लेकिन इनमें बहस कहस होती है। चालू अगर कोई भी चीज़ अपनी यूज्ड देती है ना तो उस पर भी लड़ती हैं, मुझे दे दे मुझे दे दे। अरे भाई तुम्हारी बेटी लाखों करोड़ों रुपए कमाने वाली, अगर अपनी यूज्ड चीज़ या फिर उसको प्रमोशन में आई हुई जिसको वो 1 टाइम 2 टाइम यूज़ करती है, वो चीज़ें अगर अपनी खाला को दे देती है तो उसमें तुम्हें क्या दिक्कत है ना, वो भी छीन लेगी भाई। कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इनके व्लॉग में इनने खाला से छीन तक ली है। आते टाइम खुशी और जाते टाइम बुरा लगता ही है, और क्या करें। देखो लड़ाई भिड़ाई होती है पर प्यार भी तो करते हैं, और फिर अभी देखो जब ये आती है तो हमें कितनी खुशी होती है, जब जाते हैं तो ऐसे। तो फिर खाला को भी याद आया, मैंने जो तुम्हें कहा था ना मेरा तुम पे उधार है, वो चैलेंज के पूरा दिन कहते अब तुम जा रही हो तो देखो अब तो सारा काम अब देखो चालू अब हमें ही करना पड़ेगा ना, तुम्हें नहीं करना पड़ेगा अम्मी। नहीं, तुम ऑडियंस को गुमराह कर रही हो, क्योंकि तुम्हारी बस की नहीं है। हाँ तुम इतना जरूर करोगे कि जब पिज़्ज़ा नहीं होगी तो पापा का परहेज का खाना तुम्हें बनाना पड़ेगा, चालू की क्रेविंग के लिए तुम्हें बनाना पड़ेगा। हाँ बाकी जो काम है वो तो तुम पिज़्ज़ा से करा ही लोगी, ऊपर का काम, जैसे कि झाड़ू पोछा अगर परवीन नहीं आएगी तो वो कराना, सुबह के बर्तन धोकर जाना, सुबह का चाय पानी उसका खुद का बनाना, दूसरों को भी चाय पानी बना कर देकर जाना, अपना और अपने भाई का नाश्ता पानी बनाना, या लंच लेकर जाते हैं तो लंच पैक करके लेकर जाना।
वो सारे काम जो मॉर्निंग के उठने के, क्योंकि तुम्हारी बस की तो मॉर्निंग में उठना नहीं है, तुम खुद तब उठोगी जब चालू उठ कर आएगी, तो हाँ, जब तुम अपने लिए करोगी तो तुम चालू और फनी के लिए भी कर लोगी। और अब तो वही देखने वाली बात है कि हमें चालू भी किचन में नजर आएगी, क्योंकि अब तो आ रही है ना किचन में नजर वो। अब तो बड़ी कुकिंग परफेक्ट हो गई है उसकी। क्यों? क्योंकि भाई भाभी से कंपटीशन जो करना है, भाभी कुकरी शो में जो गई है। और फिर अम्मा आती हैं, अम्मा ने देखा आपके फोन है हाथ में, फटाक से शॉल सर पे लपेट लिया। अम्मा जा रही हो? हाँ बेटा हम जा रहे हैं। मतलब तैयारी हो रही है, पैकिंग हो रही है, फिर भी बेवकूफ़ी वाला हरकत जो है वो करनी है और बेवकूफ़ी वाले सवाल पूछने चालू पी को। अम्मा आप जा रही हो? तुसी ना जाओ, तुसी जा रहे हो, अभी आधा घंटा है। और अम्मी कह रही है अभी आधा घंटा है। आधा घंटा है, 1 घंटा है जाने में, जाओ डॉक्टर खाला, बचा हुआ काम कर कर जाओ, ऐसे नहीं जाना। ना 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 ना, तुम पूरी किचन साफ सफाई करके समेट कर सारे बर्तन धो के लगा के तब जाना, जिससे कि कम से कम तुम अपना काम जाते जाते कर कर जाओ। हाय हाय मैं तो थक जाऊंगी भाई साहब। और फिर फनी कहता है पैसे मिल गए अम्मी से। बताओ ये क्या तू क्या, मतलब उनकी अम्मी इतनी तुम्हें पैसे वाली दिखाई दे रही है कि वो पैसे देकर जा रही है अपने बेटे को 500 रुपीज़, दूसरे को भी 500 रुपीज़। इन बच्चों को क्या जरूरत है गरीब माँ से पैसे लेने की, जब ऑलरेडी उनकी सारी महंगी महंगी सारी ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं, तो माँ से पैसे लेने की क्या नीड है। जिस माँ के लिए घर में खर्च करने के लिए भी जो है लाले पड़ जाते हैं, वो इंतज़ार करती है कि महीने पे उसके पापा पैसे भेजेंगे तो वो अपना खर्चा या अपना पर्सनल चीज़ें जो है वो देखेगी, है ना। तो उस वो माँ जाते जाते 1500 रुपये तो ऐसे ही बांट कर चली गई। चालू को दे दिए 500 रुपये और दोनों बच्चों को दे दिए। क्या जरूरत है देकर जाने की, जब वो तुम खुद इन पर डिपेंडेंट हो। और बेशरम बच्चे ले भी लेते हैं। मुझे तो यही समझ में है, जब उनकी सारी ख्वाहिशें यहाँ पूरी होती है और सिर्फ तुम्हारे 500 रुपये से उनके बैंक बैलेंस नहीं भर जाएंगे, उन्हें वैसे ही चालू अप्पी बहुत सब कुछ देकर रखती है हर चीज़, तो ज़रूरत ही नहीं है पहली बात तो पैसों की। लेकिन माँ का प्यार है वो पैसों पे तोला जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, पिज़्ज़ा चली गई है, लो ये उसको भी दे देना, लो तुम अपने भी ले लो। नहीं मुझे नहीं दे, तुम्हें कसम है। और फनी कहता है अच्छा लेने का तो अंदर से मन है ना, ले ले चल ले ले चल। तो कहते हैं नहीं 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 है। और कहता है हम तो मजाक कर रहे हैं। भाई साहब पैसा देख कर तो फनी की लार ऐसे टपकती है, बस क्या बताऊं। किसी के 10 20 100 रुपए 50 500 रुपए भी छोड़ने का दिल नहीं करता है इसके लिए। चलो भाई चलो चलो चलो, अम्मी की बारी आ गई अब गीली चुम्मी देने की। हाँ वैसे चाहे लड़े भिड़े कुछ भी करे, नौकरानी बना कर रखे, एक पैसे की इज्जत ना करे, लेकिन जाते हुए व्लॉग में दिखाने के लिए तो गीली चुम्मी देनी ही पड़ेगी बहन को। तो चलो भाई चलो लल्लो चप्पो करते हैं और फिर उनको विदा करते हैं। देखो यहाँ पे नान बात कर रहा है अपनी अम्मी से। देखो स्पेशली बोला इसने, क्योंकि ऐसा कई बार हुआ है कि जब इसकी माँ यहाँ से गई है तो रो कर गई है और उसी बात का मुद्दा बना दिया है लोगों ने। तो इसलिए फनी ने जानबूझकर बहुत चुनिंदा शब्दों का इस्तेमाल करता है और बहुत ही मौके पे बोलता है। तो कहता है यहाँ पे नान बात कर रहा है अपनी अम्मी से। क्या बात कर रहा है वो भी सुना देता भाई, कि हाँ मैं ठीक से पढ़ूंगा, अपना ख्याल रखना, अपने टाइम से दवाई खाना, आराम करना, अब आपको काम से आराम मिल जाएगा, रोज मैं आपको वीडियो कॉल करूंगा, रोज मैं आपको नॉर्मल फोन करूंगा। ऐसी बातें सुना देता वो, कि वो ऐसी बातें कर रहा है क्योंकि तुमने तो बहुत समझदार बना दिए इन बच्चों को, खास तौर से तो अपने माँ बाप के फर्माबरदार बना दिए हैं। चलो अब ऊपर चल के देखते हैं चालू वालू उसकी अम्मी रो तो नहीं रही है। और कट्टू अगले सीन में सीन बदल दिया। फिर जो चालू अप्पी ने एक स्टोरी शेयर की थी जिसमें वो अपनी सास के साथ वहां पर बैठी हुई थी। कहाँ पे? अब बताओ, सड़क पे बैठने का क्या शौक है पंचायत लगाकर। बैठना था तो अपने रेस्टोरेंट में बैठ कर दिखाते, नहीं रेस्टोरेंट के बाहर वाला जो एरिया है वहां चेयर डाल के वहां पर बैठी हुई है। ये प्रेग्नेंट लेडी जो है चौराहे पर बैठी हुई है और वहां की स्टोरी लगाकर डाली थी इसने और लिखा था फैमिली टाइम। फ्रेंड दिन भर हमने कोई व्लॉग शूट नहीं करा था, शाम के टाइम रेस्टोरेंट आए थे तो बस वही यहाँ पे हमने थोड़ा सा शूट कर लिया था और उन्हीं कपड़ों में अब आ गई है हैदरी चौक घूमने के लिए। फनी ये इतना हैदरी चौक में यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों है? मुझे नहीं पता। चलो जैसे हम आए हैं घूमने के लिए ऐसे ये लोग भी घूमने के लिए आए होंगे। और वहां जब आए हैं हैदरी चौक पे तो वहां पे फुकसानाबाजी को देखने के लिए मिला हिजाबी औरतें, नकाबी औरतें जो नकाब पहनती है, हिजाब पहनती है और जो अदब तहजीब से रहती हैं, चालू की तरह से चपट और फेक हिजाबी नहीं, असली हिजाबी औरतें। तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उन्होंने अपनी लैंग्वेज में यानी कि मोदैया लैंग्वेज में उन्होंने बोला था, लेकिन चीज़ें साफ क्लियर समझ में आ रही थी। वो ये कह रही थी कि हमने ज़िंदगी भर कभी भी नकाब वगैरह इस तरह से चीज़ें नहीं पहनी, अब तो ज़िंदगी गुजर गई। वो ये कह रही हैं कि नकाब पहनने के बारे में कई दफ़ा सोचा लेकिन अभी कभी ऐसे नहीं पहन पाए और पूरी ज़िंदगी गुजर गई, उम्र निकल गई, बुढ़ापा आ गया हमको। और उस पर फनी हंस रहा है बेशरम। तो क्या उसको पलट कर ये नहीं कहा जा सकता था कि अच्छी चीज़ अपनाने के लिए कभी कोई उम्र नहीं होती है, जब जागो तब सवेरा, जब चाहो आप तब ये सारी चीज़। अब जितनी उम्र फुकसानाबाजी की है उतनी ही उम्र इनकी अम्मी की भी है।
अब रही बात सर ढकने की, तो सर ढकने का, और मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई जो है चालू अप्पी में और फुकसानाबाजी में 2-4 साल का ही फर्क होगा सिर्फ, क्योंकि उनकी ठीक उम्र पे शादी हुई है तो इसलिए उनके बच्चे हैं, और चालू ने 8-9 साल इश्क लड़ा के और अपनी उम्र को खींच के, क्योंकि ये यहाँ पे 8-10-12 साल पहले शिफ्ट हो गए थे और इसकी पढ़ाई तो वहीं ख़त्म हो गई थी, यहाँ आके तो इसने नौकरी की थी, और अब इतने साल इसको यहाँ रहते हुए हो गए, तो भाई इसकी उम्र का अंदाज़ा आप लगा लो, 35-36 साल से कम नहीं है ये। और जितनी भी फीमेल्स अगर 35 से 36 साल के बीच की हैं और मेरा पॉडकास्ट सुन रही हैं तो वो भी अपनी स्थिति बता सकती हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने घर में ना सूरह बकरा की जो है तिलावत कराने के लिए रखी हुई है, कुरान खानी, अल्लाह की इबादत वो तो देखो होती ही रहती है, लेकिन हमने सोचा कि ये अच्छा रहता है तो इसलिए अब हमें किसी ने बताया होगा तो हमने वो भी कर लिया, क्योंकि वो तो बच्चे के लिए, दुआओं के लिए होता है, खैरो बरकत के लिए होता है। और इसको डायरेक्ट सूरह बकरा नहीं बोला जाता है, इसको बोला जाता है सूरह अल बकरा। और इसको पढ़ने से जो हमारे पैगंबर थे उनकी सारी चीज़ें, उनके बारे में सब कुछ जानकारी मिलती है, इस्लाम की अच्छी नॉलेज मिलती है, और ये कुरान का सबसे बड़ी सूरत है। और हमारे हुजूर ने भी फरमाया है कि जिस घर में सूरह अल बकरा पढ़ी जाती है वहां पर शैतान से हिफाजत रहती है, यानी बुरी बलाएं नहीं होती हैं। और इसी सूरत में सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ है कि सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। आई होप ये सारे सूरह अल बकरा पढ़ाकर उसकी तिलावत, उसके मायने को समझे और समझे कि एक्चुअली में इस्लाम क्या है, हमारे हुजूर ने क्या फरमाया है, किन चीज़ों को मना किया है, किन चीज़ों को शिर्क है, कौन सी चीज़ें शिर्क है और कौन सी चीज़ें सुन्नत है, कौन सी चीज़ें फ़र्ज हैं। क्योंकि ये तो कुछ भी करते हैं ना, कुछ भी, और इसीलिए लोग ट्रोलिंग जो है इनकी बंद नहीं होती है लोगों के द्वारा, और वो यही लगातार हर चीज़ में इनको ट्रोल करते हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें कर जाते हैं जो हमारे इस्लाम में है नहीं, जो हमारे हुजूर नहीं किया करते थे। और फ्रेंड्स, बोलते बोलते हमें सांस चढ़ रहा है, लेकिन हम फिर भी ये सारी बातें बोलेंगे और ज़बरदस्ती बोल बोल कर आपको दिखाएंगे। और देखो, हमारी अम्मी तो ज़मीन पर बैठी हुई हैं, हाफिज़ जी हमारे जानमाज पर बैठकर पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसके लिए क्या है, एक ही कोई भी बंदे भी पढ़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप बच्चों को बुलाकर ये सब पढ़वाएं। हालांकि हम चाहते तो सूरह यासीन का भी तिलावत करवा सकते थे, जो 41 यासीन पढ़ी जाती हैं, कुरान खानी भी करवाए जा सकते थे, कुरान खानी में ही एड ऑन करके सूरह अल बकरा भी पढ़वाया जा सकता था, पर नहीं, कोई बात नहीं, हमें तो सिंगल यही करानी है। तो हम यहाँ पे देखो बैठ के उसको सुनने का नाटक भी करेंगे और उसको शूट भी करेंगे और इसको अपलोड भी करेंगे एज ए कंटेंट। और उसके बाद मिठाई खुलती है, पढ़ते पढ़ते अभी हाफिज जी का ख़त्म नहीं हुआ है, बीच में टन 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 म्यूज़िक बजा दिया है, प्लस फनी की आंखें चकाचौंध हो गई है। किसको देखकर? लड्डुओं को देखकर। अरे भाई, नियत भी गिराते हो तो छोटी छोटी सी चीज़ों पे, मतलब लाइक सीरियसली लड्डू देखकर तुमने नियत ऐसी गिरा रहे हो कि जैसे तुमने कभी ज़िंदगी में लड्डू नहीं खाए हो। कभी कभी तो बहुत ही ज़्यादा चीप लेवल की हरकत करता है ये इंसान। सही बताऊँ ना, इसी ने आके चालू का बंटा धार किया है, भाई बहन के रिश्ते तोड़वा दिए, ननद भाभी के रिश्ते बिल्कुल ख़त्म करवा दिए, और इसने ऐसी ऐसी हरकतें करके ना चालू के दिमाग में इतना भूसा भर दिया है कि अब उसके दिमाग में भूसे के अलावा ना कोई चीज़ वो अच्छी सच्ची सोच ही नहीं सकती है कि मुझे भाई भाभी को लेकर चलना चाहिए, उनकी राय मशवरा करना चाहिए। मतलब पूरे ख़ानदान को घर दिखाया ही है, लेकिन एक बार भी ये दिखाया कि मैंने भाई भाभी से जिक्र किया है कि मैं इतना बड़ा जो है बीच मुंबई में फ्लैट लेने के लिए जा रही हूँ, और लड्डू में से गिन गिन के कह रहा है कि इतने लड्डू मेरे हैं, इशारा करके। भाई साहब, कितनी नीच हरकत है। और जब शुरू हुआ था तब तक ना तो उनकी सास दिखाई दी थी और ना ही वो फुकसानाबाजी दिखाई दी थी। उसके बाद ही वो घर में एंटर हुए होंगे, उसके बाद वो भी अपने आराम से नीचे आके जमीन पर बैठ गई और वो महारानी ऊपर बैठी हुई है। जब तुम्हें अब डॉक्टर ने हर चीज़ के लिए जो है ग्रीन झंडा दिखा दिया है, क्लीन चिट दे दी है कि सब चीज़ ठीक है, अब सब चीज़ नॉर्मल है, तो अभी भी तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, तो भाई ये औरत कैसे योगा कर लेगी, ये कैसे एक्सरसाइज कर लेगी, ये कैसे वो वाले सब मूवमेंट्स कर लेगी जिससे इसको डिलीवरी में आसानी होगी। 100% ये सी सेक्शन करवा के छोड़ेगी अपना, क्योंकि इसकी जो हरकतें हैं ना वो नॉर्मल डिलीवरी वाली ये लेकर चल ही नहीं रही है, क्योंकि बॉडी ऐसे सेट हो जाएगी कि वो जो सारी चीज़ें हैं ना वो उसी हिसाब से लेकर ये चलेगी। क्योंकि मैंने देखा भाई, कई ऐसे होते हैं और कितनी सारी ऐसी होंगी भी जो घर के सारे काम करती हैं, बैठकर पोछा लगाती हैं, झाड़ू लगाती हैं, बैठकर सारे काम करती हैं, जिससे कि उनकी बॉडी जो है वो मोबिलाइज रहे, उनकी जो हड्डियां हैं वो फ्लेक्सिबल रहे, और जिससे कि उनके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस रहें, जिससे कि 100 मुसीबतों से वो बच जाएं। शहरों में रहने के बावजूद भी लड़कियां और ये कोशिश करती हैं, फीमेल्स ये कोशिश करती हैं कि वो जो डॉक्टरों ने बताए हैं वो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करें। बहुत सारी तो ऐसी हैं कि भाई वो पूरे टाइम तक जिम नहीं छोड़ती हैं, योगा करती हैं, और ऐसी कई सारी ऐसी होती हैं कि प्रेगनेंसी के पोस्चर होते हैं वो बताए जाते हैं डॉक्टर के द्वारा या फिर योगा ट्रेनर के द्वारा। और भाई हम कैसे भूल सकते हैं राहुल वैद्या की वाइफ को, किस तरह से उन्होंने एक्सरसाइजेस की, रूबीना दिलेक ने रेगुलर योगा किए। आई एम
केवी के नाम से एक चैनल है, वो लगातार, वो जिम फ्रीक थी, वो लगातार आज भी रेगुलर जिम जा रही हैं और उनका सेकंड ट्राइमेस्टर चल रहा है। इससे पहले भी पॉडकास्ट में मैं बात कर रही थी ना, मैं उन्हीं के बारे में बात कर रही थी। लेकिन इस औरत के आसार नहीं लग रही, इसकी तो बिल्कुल सबसे ज्यादा अनोखी और अपनी भाभी से भी ज्यादा अनोखी है। भाई उसकी भाभी ने जो फर्स्ट उसका ट्राइमेस्टर शुरू हुआ था उसमें कितनी भागा दौड़ी की उस औरत ने। हालांकि लोगों को एहसास नहीं था, लेकिन उस टाइम जब उसके चेहरे का ग्लो आ रहा था ना, जब वो उसने ब्लैक कलर का सूट पहना था और इसका कार्ड के लिए और वो लखनऊ जाने के लिए, यहाँ जाने के लिए, वहाँ जाने के लिए उसने फ्लाइट भी ली है शुरुआत के दिन में, सारी चीज़ें की है। 100% वो उस टाइम जो है कंसीव कर चुकी थी। जब इसकी शादी की तैयारियां हो रही थी, वहाँ भागना, रजिस्टर लेके वहाँ भागना, और उसके बाद ये 2 महीने के लिए 3 महीने के लिए गायब हो गए। उसके बाद जब उसने प्रेगनेंसी अनाउंस किया तब उसने कहा मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर खत्म हो चुका था। अब सोच कर देखो, नवंबर में इसकी शादी हुई है और जनवरी में 23 जनवरी को उन्होंने रिवील करा है कि मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर खत्म हो चुका है। तो आप लगा लो अंदाजा कि शुरुआती दिन थे वो, उन शुरुआती दिनों में इसने कितनी भागा दौड़ी की। और उसके बाद रिवील करने के बाद भी अब ये बना रही है, वो बना रही है, अपने मैन चाइल्ड को खुश कर रही है, उसके लिए कर रही है, सुबह 5 बजे उठ कर उसके लिए चाय पानी नाश्ता बना रही है। ऐसे में उसने कितना सब कुछ किया है। और एक ये औरत है। रही बात, अगर बात की जाए इस चीज़ की कि भाई इसके साथ पहले ऐसे हो चुका है तो प्रिकॉशन ले रही है, तो यही सारी बातें तो भाई इसकी भाभी ने भी कही है कि वो भी एक बार मिसकैरेज झेल चुके हैं। वो क्या, कितनी बात सच है कितनी बात झूठ है, वो तो वो लोग बेहतर जाने और उनका अल्लाह बेहतर जाने कि वो कब कितना झूठ बोलते हैं, ये कोई नहीं बता सकता। या तो झूठ बोलने वाला ही बता सकता है, या फिर हमारे अल्लाह बेहतर जानते हैं इस चीज़ के लिए कि वो कितना सच बोल रही है। हालांकि बोला उन्होंने भी था कि उनका भी एक मिसकैरेज हुआ है। अब आप एक बात बताओ, जब इनका पप्पी जो था वो कडल, जब कडल की डेथ हुई थी और उसका उन्होंने इतना बड़ा रोला शोला मचाया, रोए धोए ये सब कुछ किया, और ये सारी चीज़ें छुपती नहीं है, चाहे आप व्लॉगर्स हो या नहीं हो, लेकिन अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी हो जाता है तो वो सारी चीज़ें, जो पेपराजी होते हैं, जो जितने भी ये सारी चीज़ें होते हैं वो कवर करते हैं। माना मैंने कि उस दौरान हो सकता है ये लोग अपना व्लॉगिंग नहीं करते हो, तो क्या ऐसी चीज़ें छुपती हैं कि नहीं पता चल जाती? बिल्कुल पता चल जाती हैं, लेकिन हमें तो नहीं पता लगा। ये तब पता लगा जब इंटरव्यू देने के लिए मैडम गई और मैडम ने ये बताया कि एक मिसकैरेज हो चुका था, और जब इन्होंने कंसीव कर लिया और उसके बाद फर्स्ट ट्राइमेस्टर पूरा कर लिया और उन्होंने रिवील किया था, तब उन्होंने, जनाब ने भी ये एक इंटरव्यू में बोला कि पहले उसका एक बार ऐसे हो चुका है, तो ऐसे हुआ वैसे हुआ, इसलिए हमने बताया नहीं, ये किया वो किया, इसलिए हमने इतने दिन लिए। मतलब ये है कहने का कि अब ये लोग कितना झूठ बोलते हैं ये ज़्यादा बेहतर जाने। पर अगर उसका भी एक बार ऐसा हो चुका था, उसके बाद उसकी जर्नी देख लो और भाई इस मैडम की जर्नी देख लो। तो फ्रेंड, अब इनकी हो गई है पंचायत खत्म, और हम ये नहीं दिखाएंगे कि यहाँ पे अम्मी ने खाना पीना खिलाया कि नहीं खिलाया, क्योंकि अब तो डॉटर खाला काम वाली भी नहीं है यहाँ पर। तो अम्मी की बस की नहीं है भाई कि वो 3 लोगों को वो जो है एक्स्ट्रा खाना बनाए और खिला सके, और इसलिए हमने सिर्फ, हो सकता है चाय पानी नाश्ते में टला दिया हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि बाहर से मंगा के खिलाया हो या नहीं खिलाया हो, लेकिन दिखाया कुछ नहीं है कि उनकी आओ भगत की है कि नहीं की है। तो ट्रोलिंग के काम तो चालू खुद करती है, जो चीज़ दिखानी नहीं चाहिए वो तो दिखा देती है ये, कि जैसे अम्मी वहाँ पे निगरानी के लिए बैठी हुई थी, वो सीन अगर वो ये कट भी कर देती तो क्या किसी को कुछ समझ में आता है कि अम्मी वहाँ पे दरवाजे पे बैठी हुई है उनकी पैकिंग कराने के लिए, निगरानी चौकसी करने के लिए, यानी कि चौकीदार बन के ये देखने के लिए कि कुछ ले तो नहीं जाएंगे यहाँ से माँ बेटी चुरा के। और वो अगर ये कट कर देती व्लॉग में तो समझ में आ जाता है, लेकिन यहाँ पे चाय पानी नाश्ता कराया है कि नहीं कराया वो नहीं दिखाया, वो नहीं रिकॉर्ड करा। तो ये तो जरूरी चीज़ थी ना, जिस चीज़ के लिए ये ऑलरेडी ट्रोल हो चुकी है। चलो चलो, अब ऊपर का घर दिखा, भाई ऊपर का घर दिखाने के लिए तुम क्या ही लेकर चले जाओगे? सारा घर फैला पड़ा है, सिर्फ एक छोटा सा तुम्हारा जो है ना कोठरी जितना एक तुम्हारा बेडरूम है, जिसमें बेडरूम में बेड भी प्रॉपर नहीं है, वो छोटा सा बेड होता है ना, तो वो उसको दीवान कह सकते हैं ना उसको डबल बेड कह सकते हैं, उसको इतना जितना पड़ा हुआ है। उसके आसपास सिर्फ घूमने की जगह, कितने छोटे छोटे से तो तुम्हारे कमरे हैं, वो ही एक कमरा सिर्फ खाली है, बाकी पूरा घर महस तहस हुआ पड़ा। तो क्यों कर ले जा रहे हो वहाँ पर इनको? यही नाश्ता पानी अच्छे से तसल्ली से खिलाओ, घर साफ सुथरा पड़ा हुआ है, और अपना चाय पानी नाश्ता पानी कराओ, आओ भगत कराओ, और यहाँ से अपना उनको भेज दो। लेकिन नहीं भाई, फनी को दिखाना है ना, देखो अम्मा तुम्हारी बहू जो है कितना कमाती है, यहाँ रेनोवेशन चल रहा है, घर बिल्कुल ऐसे बना देंगे, जब तुम्हारा पोता आएगा ना तो वो ऐसे ब्रुम ब्रुम करके यहाँ पे गाड़ियाँ चलाएगा, इसलिए हमने कमरा बड़ा करवा लिया, आंगन बड़ा करवा लिया। भाभी की नकल भी तो करनी है ना हमें, जैसे उनका बच्चा गाड़ी चलाता है, गाड़ी चलाने के लिए हमें जगह भी तो खाली करनी थी ना, इसलिए हॉल बड़ा बड़ा करना था। तो हमें तो टोटल भाभी की नकल करनी है। जब हमारे पास पैसा है तो हमें किस चीज़ की कमी है? और फिर तुम्हें दिखा के लाएंगे वो मकान जो हम खरीद रहे हैं यहाँ पे 3 करोड़ का। फ्रेंड, अम्मा लोगों को दिखा दिया है पूरा घर, यहाँ तुम क्या दिखा रही हो? तो पुराना है, ये तो एक कमरा है, ये तो बचा है। मतलब वो यहाँ पे कुछ बता रही होगी तो उसको कह रहा है कि ये क्या दिखा रही हो, तो एक ही कमरा जो का त्यों पड़ा हुआ है, बाहर दिखाओ ना, बाहर का तो तुमने दिखा दिया। अम्मा खुश हो गई, अच्छा मेरे ये कमा रही है, चलो मेरे बेटे के लिए ऐसा घर बना दिया वैसा घर बना दिया। भैया लानत है ऐसे घर पर कि अगर बूढ़े माँ बाप को अगर
वहाँ पे कुटिया में भी रह रहे हो लेकिन अपने बच्चों के साथ में रह रहे हो ना, तो उस कुटिया में भी वो सुख मिल सकता है। लेकिन महल में रह रहे हो और अकेले रह रहे हो और अपने माँ बाप को वहाँ अकेला छोड़ रखा है, तो भाई लानत है ऐसे महल पर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने कहा था कि हमने आज प्रेगनेंसी रिवील कर दी, तो अब हमें गिफ्ट्स आने शुरू हो गए। मैंने तो पहले ही कहा था, देखा मैं कितना ऑब्जर्व अच्छे से करती हूँ और मेरी प्रिडिक्शन हमेशा कितनी सही निकलती है। मैंने कहा था ना कि जैसे ये रिवील करेगी, इसको प्रमोशन, केक, पेस्ट्री, मुबारकबाद, ये सब बुके, ये सब आने शुरू हो जाएंगे। हालांकि पता सबको था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसके इस व्लॉग का, इसके कंफर्म करने का इंतजार कर रहे थे और केक आने शुरू हो गए हैं। वाओ, इतना प्यारा केक। और उसको कहती है कि ये तो ऐसा है जैसे हम ड्राइंग करते थे ना, उस पर कलर के छींटे बनाते थे, वैसा वाला है। अरे भाई साहब, तो क्या बेक करेगी जिसको ये नहीं पता कि इसको कौन सा केक बोलते हैं। है तो कुएं की मेंढक की, चालू ने तेरे को बिल्कुल अपने जैसा बना दिया। कहती है कोई होगा हमारे अपनी मोहब्बत करने वाला। हाँ भाई, तुम्हें मोहब्बत करने वाले बहुत है, बहुत लाइन लगी हुई थी। अच्छा, नूरा ने भेजा है, वो हमारी एक फ्रेंड थी ना जो आई थी। हाँ हाँ हाँ, चलो अभी, हाँ उसने भेजा है। कार्ड पढ़कर इसको समझ में आया कि नूरा ने भेजा है। और जिस फिजूल खर्ची की मैं बात बता रही थी, वही फिजूल खर्ची देखो। 15 जोड़ी प्लस जूते हैं नान के पास, 15 जोड़ी जो रखे हैं, ये 13-14 जोड़ी, और हो सकता है एक आध जोड़ी दिखाई नहीं दे रहे हो, इसलिए मैं कह रही हूँ 15 जोड़ी। 14 जोड़ी मैंने खुद से गिने हैं जितने भी जूते इसके यहाँ रखे हुए हैं, और वो सारे जूते सबकी कंडीशन देख लो। या तो ये कह लो कि भाई इस लड़के को रख रखाव का थोड़ा सा शौक है, अपनी चीज़ों की केयर करने का शौक है। चलो, कम से कम ये गुण तो इसमें अच्छा है। चालू से ये तो नहीं सीखा, बर्बाद करना तो नहीं सीखा, फेंकना तो नहीं सीखा, दबाना तो नहीं सीखा, अलमारी में जबरदस्ती के ठूस ठूस के रखना तो नहीं सीखा। ये केयर करता है, ये टाइम टू टाइम उनको निकालता है, क्लीन करता है, फिर सजाता है। आप सोच के देखो, 15 जोड़ी जूते तो इस लड़के ने अलमारी में जगह घेर रखी है। फिर 8-10 जोड़ी जो है इनकी अम्मी के भी होंगे, 5-6 जोड़ी जो है वो कम से कम चालू के भी यहाँ नीचे रखे होंगे, क्योंकि ये नीचे से पहन पहन कर जाती है। 2-3 जोड़ी जो है वो पिज़्ज़ा के भी होंगे। तो सोच के देखो, ये जो पूरी रैक है, इसमें तो जूते ही जूते इन्होंने भर रखे होंगे, ये जिनको घर से बाहर भी नहीं रख सकते ये। और ये फिजूल खर्ची नहीं है तो क्या है भाई, किसके पास होते हैं? अच्छे अच्छे एक्टरों को भी देखा है 15 जोड़ी जूते तो वो भी नहीं रखते हैं। लेकिन क्या करें, इंस्पिरेशन तो अपने भाई से ही ली है, तो भाई इसलिए जैसे भाई करता है वैसे इसको भी करना है। और अच्छे कपड़े पहनेगा, अच्छे जूते वूते पहनेगा, अच्छा बनकर दिखेगा, तभी तो आगे इंडस्ट्री में इसको काम मिलेगा। भाई का नाम लेके तो आगे से यही चलने वाला है, भाई की विरासत इसी को मिलने वाली है। भाई ने तो इसके लिए यही तो प्लान कर रखा है कि मेरी लाइन में तुम्हें जाना है। उसके लिए दिखावा, लग्जरियस चीज़ें, लग्जरियस लाइफस्टाइल, ये तो मेंटेन करना ही पड़ेगा, चाहे उसके लिए कितनी भी फिजूल खर्ची करनी पड़े। लेकिन देखा जाए तो इसमें से ज़्यादातर जो है वो इसने इसकी अप्पी ने ही दिलवाए हैं। जब भाई ने 2-4 दिलवाए होंगे, 1-2 दिलवाए होंगे, लेकिन ज़्यादातर वो अप्पी नहीं दिलवाए, क्योंकि वो अननेसेसरी जो खर्चा पूरा करती है ना, वो वही करती है इनका। नान अपने जूते निकाल के बैठा है और सबकी सर्विसिंग कर रहा है। जूतों की सर्विसिंग कहाँ होती है भाई? मशीनों की सर्विसिंग होती है, जूतों की तो क्लीनिंग होती है। वैसे एक बात तो है, ये हर चीज़ को संभाल के रखता है, तो थोड़ा सा कम से कम अपने भाई से सीख लिया होता, थोड़ी तो बुद्धि आ चुकी होती है, थोड़ी सी तमीज़ आ जाती है आपको, और थोड़ी सी कम से कम ये होता कि चलो छोटों से सही सही कोई अच्छी चीज़ तो सीखी। एक इसके जूते देख लो जरा, पैर में अच्छे से मेंटेन करके रख रखे थे। एक इसके जूते देख लो जरा, एक एक का पैर नहीं मिला। 8 जोड़ी जूती का इसका पैर नहीं मिल रहा था, और जो बाद में इसको बेड में दबी हुई एक जगह पे मिली, मतलब कुछ अलमारी में दबी हुई मिली, कुछ बेड में दबी हुई मिली, और कुछ के तो पैर ही नहीं मिले। और ये कह दिया इनके जूते के पैर नहीं मिल रहे। फ्रेंड्स, ये बहुत केयर करता है डेडिकेशन के साथ, तभी ये ज्यादातर चीजें चल पाती हैं बहुत दिनों तक। तो भाई तू कुछ सीख लेना अपने भाई से। को हर आउटफिट के हिसाब से कलेक्शन दिखेगा इंशाल्लाह, फिर कभी दिखाएंगे इसके कलेक्शन के बारे में। मत दिखा भाई, हमें दिखाई दे रहा है तेरी फिजूल खर्ची। अरे कभी तो सड़ेंगे। अबे कभी मैं ये सड़ होने नहीं दूंगा, मैं हमेशा ऐसे साफ रखूंगा इनको। फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे हो चुका है, आज हम व्लॉग जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। और देखो, हमने जो ना रिवील तो कर दिया, लेकिन हम इसके लिए तैयार नहीं थे बिल्कुल भी, क्योंकि हमें फोटोशूट कराना था और हमारे तो दिमाग में बिल्कुल भी आइडिया नहीं आया था, क्योंकि भूसा जो भरा हुआ है फनी, अब फनी के साथ रह रहे के ना हमारे भी दिमाग में ना सिर्फ हमारे सब बेकार के आइडिया ही आते हैं। इसलिए हमने दिमाग से कुछ नहीं सोचा, किसी से नहीं पूछा। अरे और कुछ नहीं तो कम से कम अपनी मैनेजर आरती से थोड़ा सा सलाह मशवरा कर लेती, हो सकता है वो तुझे नायाब डिफरेंट आइडिया कुछ दे देती। नहीं, फोटोशूट किया तो कैसे किया, एक टी-शर्ट लेके, और भाई कितनी हंसी आई मेरे को। मतलब उससे अच्छा कुछ नया डिफरेंट नहीं कर सकती थी, पर वही वाली बात है, कुएं की मेंढक से क्या ही उम्मीद की जा सकती है। उसका दायरा
दायरा सिर्फ कुएं तक ही है, क्योंकि रिवील करने की बारी आई है, फोटोशूट की बारी आ गई तो पक्की सच्ची हिजाबन बन गई भाई। अंदर कैप भी पहन लिया और व्हाइट कलर का हिजाब भी पहन लिया और अबाया भी पहन लिया। वाओ, अरे फेक हिजाबन, झूठी मक्कार औरत। फ्रेंड्स, हमने हिम्मत ही नहीं हो रही थी। अब तो मैं यही कहूंगी, बार बार सिंपैथी कार्ड खेलूंगी, बिल्कुल भी व्लॉग बनाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन आज हमने हिम्मत की है। हम जा रहे हैं अम्मा पापा को लेके घुमाने फिराने के लिए, उनको नया वाला घर दिखाने के लिए, फोटोशूट कराने के लिए। तो इसलिए हमने ना जैसे ही देखा कि सड़क पे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है तो हमने सड़क पे ही फोटोशूट कर लिया। मतलब इसको एक अच्छी लोकेशन देखने में भी जहमत हो रही थी। एक बार अपनी मैनेजर से बोलती तो वो तेरे को फोटोशूट अरेंज कर देती पूरा फुल टू, ना केवल तेरे को अच्छा फोटोग्राफर देती, अच्छे आइडियाज देती, अच्छा तरीका देती। क्योंकि ये जो फोटोशूट हो गया, ये जो भी कुछ चीज़ें कह रही, एक तरफ तो कह रही है हम खुशी नहीं मना रहे हैं और हमने बहुत ज़्यादा खुशी नहीं मनाई है, तो भाई फोटोशूट ही क्यों कराया? जब फोटोशूट ही कराना था तो थोड़ा बेहतर करा लेती। लेकिन चालू अपनी ने इसमें भी कंजूसी दिखा दी, इसमें भी पैसे बचा लिए कि किसी को हायर करेगी, उसको पैसे देगी, फिर लोकेशन लेगी, फिर वो डिटेलिंग लेगी, फिर वो अपने चार्ज करेगा इस वजह से। लेकिन देख लेना भाई, लिखवा के ले लो, अपने बेबी का बेबी शूट जरूर करवाएगी, 101% कराएगी। वो अलग बात है कि 3 महीने बाद फेस दिखाएगी, लेकिन एवरी मंथ का जो वो फोटो शूट होता है ना, वो डिजाइनर तरीके से वो फोटो शूट ये डेफिनेटली करवाएगी। क्योंकि ये इसका दिमाग जितना चलता है ना, मैं जानती हूँ। आप भी यही हो और मैं भी यही हूँ। साथ साथ देखेंगे कि आगे आगे चालू के और कौन कौन सी नौटंकियां होने वाली हैं। अब व्लॉग ज़्यादा, पॉडकास्ट ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इसको यहीं एंड करूंगी। बाकी के पॉइंट हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय और अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर।